और ये कुंड बहुत ही फेमस है, और फेमस सिर्फ अपनी खतरनाक चीज़ों की वजह से है, जिनमें से एक ये बहुत ही फेमस है, लोगों की जान लेने में बहुत मार रहा है। हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। सही खेल गया बेंच। नमस्कार, मैं हूं आपका प्रिय कैप्टन लक्की। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपना नया ब्लॉग लेके आया हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, और प्रेजेंट में कलयुग चल रहा है। आप सोच रहे होंगे आपका लक्की आपको ये युगों के बारे में क्यों बता रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम आपको प्लेस दिखाने वाले हैं अभी, ये त्रेता युग से रिलेटेड है। और त्रेता युग बताने का मेन रीज़न ये है, जो हमारे महर्षि पारसराम जी से जुड़ा हुआ इनकी तपोबल स्थल है। यहाँ पर इन्होंने बहुत सालों तक तप किया था, और इनके जो लड़के हैं वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत लिखी है अपने हाथों से स्वयं, उनके बारे में भी बहुत कुछ है। सोचिए, जिन्होंने महाभारत लिखी वेद व्यास जी ने, वो इतने महान है, तो उनके पिताश्री पारसराम जी कितने महान होंगे। तो मैं आपको उस हिस्ट्री से अवगत कराने वाला हूँ। चलिए आपको कुदरत का भव्य नज़ारा दिखाता हूँ। परसौन मंदिर पारसराम जी के नाम पर बहुत ही भव्य प्रसिद्ध। आइए चलिए आपको ले चलता हूँ परसौन मंदिर, तो मेरे संग बने रहिए। आइए। तो गाइस, फाइनली हम पारसराम जी के तपोभूमि पर पहुंच चुके हैं, और जो परसौन मंदिर के नाम से फेमस है, उनके नाम से हम वहां पर पहुंच चुके हैं। तो गाइस, इस मंदिर के अंदर मैं आपको 3 कुंड दिखाऊंगा, पारसराम जी के पद चिन्ह दिखाऊंगा। हनुमान जी जब कैलाश पर्वत गए थे और जड़ी बूटी लेके आए थे संजीवनी, तो कुछ समय के लिए पारसराम जी से मिलने के लिए वो यहाँ उतरे थे, और बहुत ही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मेरे साथ गाइस बने रहिए, तो चलते हैं। तो गाइस, जैसे ही हम लोग नीचे पहुँचे, 5 श्रद्धालुओं का एक दस्ता मंदिर में रहने वाले लंगूरों को खाना खिलाने पहुँच गया। उन्होंने हमें भी अपने साथ खाना खिलाने का न्योता दिया, और मानना पड़े किस प्रकार यहाँ के लंगूर और जगह से शांत हैं। भाई लोगों ने किस प्रकार बिना डरे हुए इनको केले खिलाए। वहीं बड़ी हिम्मत करके हमारे कैप्टन लक्की साहब ने भी केले खिलाने की शुरुआत करी। देखिए कितने मासूम है ये। तो अब क्या था, हमारे कैप्टन साहब बिना डरे हुए किस तरह आगे बढ़ बढ़ के केले खिलाने शुरू कर दिए। और गाइस, एक चीज़ और, आप देखिए अभी किस तरह से खिलखिलाती धूप हो रही है, और आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए और देखिए क्या होता है। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं नीचे। यहाँ पे आपके आगे टावर काम नहीं करेंगे। आप जैसा कि पीछे देख पा रहे हैं, मंदिर जो आपको मैंने ऊपर बताया था पारसराम जी का, उनके पद चिन्ह के निशान यहीं पर हैं, आपको दिखाने वाला हूँ। और आप घंटी की आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो गाइस, हमने जैसा कि नीचे आए, हमने पहले फाइनली लंगूरों को केले खिलाए, उनका पेट भरा, क्योंकि पहले ये इंपॉर्टेंट था। वीडियो तो बनानी थी, साथ में इनका भी खिलाना बहुत ज़रूरी था। तो गाइस देखिएगा ज़रूर। जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये 2 घाटियों के बीच में है। सीधे हाथ की तरफ आप देख पा रहे हैं जो पहाड़ है, और जो नीचे आप निशान देख रहे हैं पानी का। और आपको उल्टे हाथ की तरफ दिखाता हूँ मैं, जो इस साइड जो आप पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जो बड़कल झील का पानी इस रास्ते से परसौन मंदिर के होते हुए बड़कल झील तक पहुँचता था। जो आप पानी दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए आइए। ये पानी ही आगे होता हुआ सीधा बड़कल झील में जाके पहुँचता था, और पानी, लेकिन किसी कारणवश पानी ये
समाप्ति के दौर पे है, जो भी है ये आपके सामने है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं मंदिर, कुंड। तो आइए चलिए मेरे संग बने रहिए। तो गाइस देखिए अरावली पहाड़ियों का बहुत ही सुंदर नज़ारा, कुदरत का करिश्मा और पराशर जी की तपोभूमि तब्बल का बहुत ही सुंदर शक्ति का प्रदर्शन और नज़ारा। तो गाइस आपको मैं बताना चाहूँगा, परसौन स्थल पर 3 कुंड हैं। आपका अमृत कुंड है, परसौन कुंड है और आपका हथनी कुंड है। इस समय जो आप देख पा रहे हैं, जिस झरने के पास में बैठा हूँ, इस अरावली की पहाड़ी को हमारी सरकार द्वारा सूखा घोषित कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए परशुराम जी की तपों का शक्ति का देखिए, आज भी पानी पहाड़ों से रिश्ता हुआ आ रहा है और आज तक इसका पता नहीं लगा पाया कोई भी, ये पानी एक्चुअल में आता कहाँ से है। और आप जिस कुंड पे इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा, ये कुंड परसौन कुंड के नाम से फेमस है। और आप जो सामने मंदिर देख रहे हैं, ये इस मंदिर का मेन कुंड है। बहुत ही पुरानी प्राचीन कहानी है, अब ये नहीं पता मुझे सच है कि नहीं है, लेकिन मान्यता है कि हिंदू धर्म में और यहाँ के पुराने लोगों ने बताया है कि यहाँ पर अगर नहाते हैं तो आपके चमड़ी के रोग दूर होते हैं। और इस मंदिर पे आप आते हैं, आपकी कोई इच्छा है, आप डेली आइए, सोमवार आइए, प्रसाद चढ़ाइए, बंदरों को खाना खिलाइए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, ऐसी मान्यता है। और हिंदू धर्म से जुड़ा है, बहुत ही पुराना इतिहास है। तो चलिए आपको मैं इसके अगले कुंड पे ले चलता हूँ और तब तक आनंद लीजिए। तब तक हम चलते हैं अगले कुंड पे, आइए। तो गाइस आपको एक पत्ते की बात बताऊँ, थोड़ा नज़दीक आइए, मेरे दूर से समझ में नहीं आएगा, नज़दीक आइए, आपको बहुत ही पत्ते की बात बताने वाला हूँ। अब जो आप कुंड देख रहे हैं ये मेरे सामने, इस कुंड का नाम हथनी कुंड है और बहुत ही प्राचीन कुंड है। और ये कुंड बहुत ही फेमस है, और फेमस सिर्फ अपनी खतरनाक चीज़ों की वजह से है, जिनमें से एक ये बहुत ही फेमस है, लोगों की जान लेने में बहुत मार रहा है। 10-20 साल पुराना इसका बहुत ही रिकॉर्ड रहा है, इसने बहुत लोगों की जान ली है। और इसका हथनी कुंड नाम इसलिए पड़ा है कि इसकी गहराई हाथी के समान, ऊंचाई जितनी इसकी गहराई है, जो आप वो कोना देख पा रहे हैं, उस जगह की गहराई बहुत ज़्यादा है। इस जगह के अकॉर्डिंग उस जगह बहुत ज़्यादा गहराई है और बहुत लोग उस जगह डूब के मरे हैं, और कुछ लोगों का तो पता ही नहीं लगा कि वो गए कहाँ। तो हिस्ट्री बड़ी ही सस्पेंसिव वाली है। और फिर भी देखिए, आपको आगे से पानी बहता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इससे पहले जो आपको मैंने कुंड दिखाया, वहाँ पे पानी पूरा बहता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये, इसका पानी का स्रोत ज़मीन के नीचे से है, ये ज़मीन के नीचे से पानी है। और इस कुंड की पूरी खासियत है, ये कभी नहीं सूखता। आप इसका पानी कितना भी निकाल लीजिए, इसका पानी कभी खाली नहीं होता है। 12 मास ये पानी कुंड भरा रहता है, चाहे मंदिर वाला कुंड सूख जाए, इस पानी का कुंड कभी नहीं सूखता, इसलिए बहुत ही फेमस है। और किसी टाइम में यहाँ पर भीड़ हुआ करती थी, डेली स्कूल के बच्चे, टूरिस्ट डेली नहाने आते थे, वहाँ से जंप लगाते थे ऊपर से, बहुत ही देखने लायक आनंददायक होता था, चहल पहल रहती थी। चलिए आपको और मंदिर दिखाता हूँ, परसौन में और भी मंदिर है। फिर लास्ट में आपको परशुराम जी के पद चिन्ह दिखाएंगे, चरण पादुका दिखाएंगे कि कहाँ पर है, और मंदिर के दर्शन कराएंगे भव्य। और गाइस ज़रूर आइए, आपकी कुछ भी मान्यता है, आप यहाँ कर दर्शन करिए, आपकी वो जरूर इच्छा पूरी होगी।
मंदिरों के दर्शन और पहाड़ों की चढ़ाई के कारण हमारे कैप्टन लक्की साहब थक हार के चूर हो गए थे और भूल भुलैया मूवी के छोटे पंडित की तरह टीले पे बैठ के ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और हाँ, रिमाइंडर, लंगूरों को तो हम पहले केले खिला चुके थे। और रिजल्ट है आपके सामने। गाइस, पिछला कुछ याद आया? ये है बिना मौसम के बरसात। तो हमारे कैप्टन साहब से रहा ही नहीं गया। और अब आगे के सीन के लिए मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। और बारिश भी तेज होती चली गई। कैप्टन साहब मानो इसी समय का इंतज़ार कर रहे थे। तो गाइस, आगे कैप्टन साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बताने वाले हैं। चलिए सुनते हैं कैप्टन साहब को। तो गाइस, आपने परसोन मंदिर की बहुत ही सुंदर भव्य नज़ारे देखे। मुझे उम्मीद है पूरी झरना देखकर, पानी देखकर आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो सोचिए गाइस, पराशर जी की द्वारा इतनी बढ़िया चीज़ बनाई गई, कितने बड़े महापुरुष थे। तो आपको गाइस पता होना चाहिए कि पराशर जी क्या थे। ऐसा कहा जाता है कि पराशर जी के सिर्फ दर्शन मात्र से आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा। तो गाइस, आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके कुछ पहलुओं से अवगत कराना चाहूँगा जो त्रेता युग से संबंधित रखते हैं और बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, पराशर जी बहुत ही ऊंचे दर्जे के ऋषि मुनि थे। पराशर जी के दादाजी का नाम महर्षि वशिष्ठ था और वशिष्ठ जी के जो पुत्र थे उनका नाम शक्ति मुनि था, जो कि पराशर जी के पिता थे। शक्ति मुनि जी ने भ्रमण करने की सोची और उसी दौरान अयोध्या के राजकुमार वृषभ जी अपने पिताश्री से आज्ञा लेकर शिकार के लिए निकले। तो जब इनका आगमन हुआ तो एक नदी के पुल के किनारे इस राजकुमार का रथ खड़ा था, वृषभ जी का, और वहाँ से ही शक्ति मुनि जी का आगमन हुआ दूसरी तरफ से। तो वो रथ पर थे राजकुमार जी। तो शक्ति मुनि जी ने बोला कि राजकुमार कृपया मुझे साइड दे दीजिए, लेकिन वृषभ जी ने बोला कि नहीं ऋषि मुनि जी, मेरा रथ तो पीछे नहीं जाएगा। इस पर शक्ति मुनि जी ने कहा कि तुम मुझे मना कर रहे हो। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने वृषभ राजकुमार को श्राप दे दिया और वो उसी समय वहाँ राक्षस बन गया। उन्होंने गुस्से में आकर ऋषि मुनि जी को खा लिया और उनके और 100 भाइयों को खा लिया। जब इस चीज़ का वशिष्ठ जी को पता लगा कि हाँ, मेरे 100 पुत्रों को ऐसे ऐसे खा लिया गया है, तो वो बहुत परेशान हुए, बहुत निराश होकर वो शक्ति मुनि जी की वाइफ को लेकर हिमालय पर्वत चले गए। और एक दिन वो तपस्या कर रहे थे और शक्ति मुनि जी की पत्नी दूर बैठी हुई थी। तो उन्होंने प्रवचनों की, शास्त्रों की आवाज़ सुनी। तो उन्होंने इधर उधर देखा। उन्होंने पूछा कि बहू, ये किसकी आवाज़ है? शक्ति मुनि जी की वाइफ ने बताया कि ये जो मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, ये अंदर पाठ कर रहा है। इससे सुनकर वो बहुत ही खुश हुए और कुछ साल बाद पराशर जी का जन्म हुआ। और पराशर जी जब होश संभाला उन्होंने, जब उन्हें पता लगा कि शक्ति मुनि जी जो कि उनके पिताश्री थे, उनको राक्षसों द्वारा खाया गया था, तो उन्होंने गुस्से में आकर असुरों के संहार के लिए एक यज्ञ शुरू किया। और इस यज्ञ का इतना तगड़ा प्रभाव हुआ कि राक्षस आपस में मरने लगे और बहुत ही जान माल की हानि होने लगी। तो गाइस, असुरों में बहुत तरह अफरा तफरी मच गई, बहुत सारे असुर मरने लगे। तो ऋषि मुनियों को इस चीज़ की पता लगी। तो ऋषि मुनि पुलस्त्य जी आगमन शक्ति से पराशर जी के सामने पधारे और उनसे अपील करी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि ऐसा मत करिए प्लीज़, एक की गलती है राक्षस की, आप क्यों सारे कुलवंश को नष्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने समझा और उन्होंने अपने गुस्से को त्यागा और उनकी बात मानी। उन्होंने उस यज्ञ को वहीं समापन करा। उन्होंने इससे खुश होकर पुलस्त्य जी ने उन्हें ढेर सारे आशीर्वाद दिए, जिससे आगे चलकर पराशर जी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेदव्यास था, जिन्होंने आज के समय में जो आपने पढ़ी होगी महाभारत जी की रचना इन्हीं के द्वारा करी गई है। तो गाइस, अगर आपको मैं पराशर जी का पराक्रम बताऊं तो इन्होंने हिमाचल में एक जगह तप करने के लिए एक जगह चुनी। उस जगह में पानी की कमी थी, बहुत ज़्यादा इन्हें दिक्कत हो रही थी। इन्होंने अपनी शक्ति से बहुत बड़ा झील का निर्माण किया और इस झील में एक ऐसा टापू है जो ऊपर तैरता रहता है, कभी नहीं डूबता है और वो अपनी जगह बदलता रहता है साल दर साल। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है और आप अगर इसे जानना चाहते हो आप इसे नेट पे सर्च कर सकते हैं। इस झील का नाम पराशर झील है। तो गाइस, आप जरूर सर्च करिएगा, बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग झील है। कुदरत का और इन परशुराम जी के पराक्रम का बहुत तगड़ा नज़ारा है। तो गाइस, एक मेरा डाउट है, मैक्सिमम जो रिलीजन है, जो जाति संबंधित मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिदें हैं, वो हमेशा पानी के किनारे क्यों बनाई जाती हैं? नदी, तालाब, ये चीज़ें हमेशा क्यों उपलब्ध होती हैं? तो गाइस, अगर आपको इस बारे में जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगा कि और लोगों को तक ये जानकारी पहुँचाऊँ अपने माध्यम से।
कि आपके ज़रिए मेरे पास आए और मेरे ज़रिए और लोगों तक जाए। तो गाइस अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए, नहीं पसंद आई हो तो भी बताइए। अगर आप बताएंगे उससे मुझे उत्साह मिलेगा, मेरी वीडियो अच्छी होगी। और कमेंट करके बताएंगे कि ये दिक्कत है, मैं उस चीज़ को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और सब्सक्राइब मस्ट है। तो गाइस इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।